हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के सामने पंच परमेश्वर कहानी जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है, इसी से संबंधित हम लोग 65+ एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम लोग अभ्यास करने वाले हैं। साथ में ये भाग एक है। भाग एक में हम लोग ओनली खाली पंच परमेश्वर कहानी से संबंध अभ्यास करेंगे। भाग दो में 100 MCQ जो होगा मुंशी प्रेमचंद से संबंधित होगा, क्योंकि ऐसा भी एग्जाम में देखा जाता है कि जो चैप्टर के लेखक होते हैं उस लेखक के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम लोग उसे भी देखेंगे। 100 MCQ उसका भी देखेंगे भाग दो में। एमपी टेट वर्ग दो की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार नोट्स जो मैंने अभी तक उपलब्ध करा चुका हूँ यूट्यूब पर, किसी का पीडीएफ चाहिए, उपन्यास हो, नाटक हो, जो भी आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, कविता, कहानी, उपन्यास, भाषा, जो भी टॉपिक लगे हुए हैं, तो व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिएगा 7004501486। यह व्हाट्सएप नंबर, इसी पर आपको ओनली व्हाट्सएप करके ही मैसेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। परचेस कैसे करने हैं, कितना लगेगा, क्या क्या कंटेंट मिलेंगे, आपको इसी पर इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। कॉल अलाउ नहीं है, कॉल जो भी करेंगे उसका कॉल को रिसीव नहीं किया जाएगा, ओनली खाली व्हाट्सएप पर मैसेज के रिप्लाई किया जाएगा। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी का नाम क्या था? तो पंच परमेश्वर। प्रश्न संख्या 3, पंच परमेश्वर कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी। पंच परमेश्वर कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित मानसरोवर की किस भाग की कहानी है? तो मानसरोवर भाग 7 की कहानी है। किसमें संकलित है? तो ये मानसरोवर भाग में संकलित है। पंच परमेश्वर कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं या प्रमुख पात्र हैं। एक क्या है? अलगू चौधरी, और दूसरे क्या है? जुम्मन शेख। ओके, तो यही से प्रश्न उठाया गया है, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख का क्या रिश्ता है? तो दोस्ती का रिश्ता है। कैसा रिश्ता है? दोस्ती का रिश्ता है। जुम्मन शेख की बूढ़ी कौन थी? तो खाला। जुम्मन शेख की पत्नी का नाम क्या था? तो करीमन। जुम्मन और अलगू की मित्रता किस तरह की थी? तो गाढ़ी थी। हज करने कौन गया था? तो जुम्मन गया था। अलगू के अनुसार विद्या कैसे आती है? तो विकल्प भी होगा, गुरु के आशीर्वाद से। पंच में किसका वास होता है? तो परमेश्वर का वास होता है। अलगू चौधरी ने बैल किसको बेचा था? तो समझू साहू को बेचा था। नेक्स्ट प्रश्न जो है, जुमराती शेख के बेटे का क्या नाम था? जुम्मन शेख था। जुम्मन की खाला किसे पंच बनाया था? तो विकल्प सी, अलगू चौधरी को बनाया था। जुम्मन के पिता कौन थे? तो जुमराती। अलगू चौधरी के गुरु कौन थे? तो जुमराती। पंच की कुर्सी में बैठकर मनुष्य किन चीजों से मुक्त हो जाती है? तो जाति, धर्म, संबंध, ये सभी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु जुमराती के अनुसार विद्या कैसे आती है? तो सोंटे से। नेक्स्ट है, मित्रता का मूल मंत्र क्या है? विचारों का मिलना। अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती। यह किस कहानी का अंश है? तो पंच परमेश्वर कहानी का अंश है।
बेटा खुदा से डरो, पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन। यह किस कहानी का अंश है? तो पंच परमेश्वर कहानी का अंश है। जुम्मन की खाला ने किसे पंच बनाया था? अलगू चौधरी को बनाया था। जुम्मन ने किसकी मलकियत अपने नाम लिखवा ली? खाला की। पंच परमेश्वर की जय, यह किस कहानी का अंश है? तो हो जाएगा पंच परमेश्वर कहानी का अंश है। अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है, ये किस कहानी का अंश है? तो पंच परमेश्वर कहानी का अंश है। एक दिन किसने जुम्मन से कहा कि उसके साथ अब निर्वाह नहीं होगा? खालाजान। खुदा किसी की जुबान से बोलता है? पंच। रजिस्ट्री होने से पहले जुम्मन शेख और उसकी पत्नी का खाला के साथ कैसा बर्ताव था? तो उन्हें स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए जाते थे। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की दोस्ती में दरार क्यों पड़ गई थी? कि अलगू चौधरी ने पंचायत में जुम्मन शेख के खिलाफ फैसला सुनाया था। अलगू को बैल क्यों बेचना पड़ा था? तो क्योंकि दोनों में से एक बैल मर गया था, इसी कारण दूसरा का बैल को बेचना चाह रहा था। हज का क्या अर्थ था? मुस्लिमों द्वारा की जाने वाली मक्का का धार्मिक यात्रा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, यहाँ पर ये भी यहाँ पर कथन लिखे हुए हैं। यह सब किसने कहा है? तो जुम्मन ने खाला से कहा। विकल्प ए सही हो जाएगा। ए विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। 34 क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? यह किसका कथन है? तो खाला का कथन है। बेटा खुदा से डरो, पंच ना किसी का दोस्त होता है ना किसी का दुश्मन। ये किस कहानी का अंश है? तो पंच परमेश्वर कहानी का अंश है जी। नेक्स्ट प्रश्न है, अलगू चौधरी पूरा कानूनी आदमी था क्योंकि उसे हमेशा किससे काम पड़ता था? कचहरी से। समझू साहू का नया बैल एक दिन में कितने खेप में जोतने से मर गया था? चौथी। बूढ़ी खाला ने किसे सरपंच बनाया? अलगू चौधरी को बनाया। रजिस्ट्री के बाद जुम्मन का व्यवहार खाला के प्रति कैसा हो गया था? बहुत रूखा हो गया था। खाला ने जुम्मन को क्या धमकी दी थी? पंचायत बुलाने की। अलगू के पंच बनने पर जुम्मन को किस बात में पूरा विश्वास था? फैसला खुद के हक में होने। नेक्स्ट प्रश्न है, अलगू ने अपना फैसला किसके पक्ष में दिया? बूढ़ी खाला के। नेक्स्ट है, एक बैल के मर जाने पर अलगू ने दूसरे बैल को क्या किया? समझू साहू को बेच दिया। समझू साहू ने बैल का कितना दाम चुकाने का वादा किया? 150 रुपया। पंच परमेश्वर की जय जयकार किस लिए हो रही थी? सच्चे न्याय के लिए। हज के लिए जाते समय जुम्मन अपना घर सौंप गए थे अगलू को। जुम्मन ने अस्थायी कर्मचारी गिरीश स्वामी के प्रबंध में दखल देना उचित ना समझा। इसमें स्थानीय कर्मचारी किसके लिए आया है? करीमन के लिए। पिछले साल अलगू चौधरी बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी लाए थे। कहाँ से लाए थे?
बेडसा से लाए थे। समझू साहू ने अपनी ओर से किस पंच बुलाया था? जुम्मन शेख को। वे कनी काटने लगे, इसमें वे कौन है? अलगू चौधरी। किसको पूरा विश्वास था कि वह अब बाजी मेरी है? जुम्मन को। यह फैसला सुनते रेगिस्तान को भरिए इस नाटे में आ गए जुम्मन। यह दगाबाजी की सजा है, यह किसने कहा? जुम्मन के दोस्तों ने। नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा। जुम्मन का। समझू साहू ने बैल को जानबूझकर मारा है, अथवा उसे दंड लेना चाहिए। एक कथन किसका है? रामधन मिश्र का है। अलगू चौधरी की गालियां कौन देने लगी? समझू साहू की पत्नी। अलगू ने गुरु जी की कितनी सेवाएं की थी? बहुत अधिक। दान पत्र की रजिस्ट्री होने से पहले खाला जान का कैसा आदर सत्कार किया था? तो बहुत अच्छा किया था। खाला जान को जुम्मन से क्या शिकायत थी? निष्ठुरता। पंचायत कराने की बात सुनकर जुम्मन के मन में कैसा भाव जागृत हुआ? खुशी का। बूढ़ी खाला की कमर को क्या हो गया था? झुककर कमान हो गई थी। अलगू चौधरी के नीति प्रायण फैसले की किसने प्रशंसा की? रामधन मिश्र तथा अन्य पंचों ने किया। कितने रुपयों से हाथ धो लेना अलगू चौधरी के लिए आसान नहीं था? 150 रुपये। अब इसी कहानी का पात्र परिचय हम लोग देखेंगे, कौन कौन मुख्य पात्र है। तो जुम्मन शेख, अलगू चौधरी, समझू साहू, बूढ़ी खाला, जुम्मन की बीवी करीमन, जुम्मन शेख के पिता जुमराती शेख, अलगू चौधरी के गुरु जुमराती। ये सारे पात्र को याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो भिभियाई यहाँ पर है, ध्यान रखेंगे सब बात को। और रामधन मिश्र भी है साथ में। आज का अंतिम प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है भी। आरंभ में इस कहानी का मूल नाम पंचायत था। जो कहानी जो पंच परमेश्वर का आरंभ में इस कहानी का मूल नाम पंचायत था, परंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम बदलकर पंच परमेश्वर रखा। अब इसी नाम से सरस्वती में छपा। तो भिभियाई प्रश्न है, यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे, तो ध्यान में रखेंगे सब बातें को। ओके। और ये भाग 1 था। भाग 1 में हम लोग 65 MCQ देखें, 65। इसके बाद भाग 2 में हम लोग मुंशी प्रेमचंद से संबंधित MCQ देखेंगे, जो कि इसमें 100 MCQ रहेगा। ओके। और जिन्हें भी PDF चाहिए कांटेक्ट कर सकते हैं 7004501486। ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप परचेस कर सकते हैं। ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।